तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझते हैं। अ मोटरबोट गोइंग डाउनस्ट्रीम overcome a raft at a point A. T equals to 60 minutes later, it turned back and after some time passed the raft at a distance L equals to 6 kilometer from the point A. Find the flow velocity assuming the duty of engine to be constant. So first thing is कि इसमें एक बात लिखा है कि assuming the duty of the engine to be constant. इस लाइन का सिंपली ये मतलब हुआ कि जो बोट चल रही होगी उसकी वाटर के रेस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। एंड बोट जो है वो सपोज किसी पर्टिकुलर स्पीड से वाटर के अंदर फ्लो कर रही है, चल रही है, और पानी भी वहां पे फ्लो कैलकुलेट चल रहा है, और हमें उसी का फ्लो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को मतलब देखा जाए तो ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आपको इसको दोनों मेथड से एक बार वन बाय वन करके दिखाता हूँ। सो द मेथड वन इज कि आप इसमें डायरेक्ट जो है रिलेटिव मोशन को यूज करें। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन, तब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। रिलेटिव मोशन का सिंपली मतलब ये हुआ कि आप वाटर के रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो हमारा ऑब्जर्वर जो है वो रिवर पे बैठ जाएगा। अगर ऑब्जर्वर रिवर पे बैठ जाता है तो रिवर एक तरह से स्टेशनरी हो जाएगी, है ना। तो सी द थिंग कि सपोज कि ये हमारा कोई एक रिवर है और उसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं। तो अब इस रिवर में सपोज यहाँ से हमने कुछ पॉइंट लिया कि सपोज यहाँ से अपना है एक पॉइंट ए है और यहाँ से कोई राफ्ट अपने को मिला। अब द थिंग इज कि ये क्या बोल रहा है कि राफ्ट यहाँ पे है, सपोज, है ना, दिस इज द राफ्ट एंड सपोज दिस इज द बोट, और दोनों चीजें अब चल रही है। तो बोट की स्पीड कुछ सपोज यू होगी और रिवर की स्पीड सपोज की कुछ वी नॉट होगी, एंड वी हैव टू फाइंड दिस वी नॉट। तो मैं लिखता हूँ कि वी नॉट क्या है, स्पीड ऑफ रिवर। एक्चुअली हमें यही निकालना है। और u क्या है, u इज द स्पीड ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। नाउ द थिंग इज कि ये मतलब ग्राउंड फ्रेम से स्पीड बोट का u नहीं होगा। ग्राउंड फ्रेम से जो स्पीड होगा वो अलग होगा। डाउन स्ट्रीम मोशन के अंदर इसकी स्पीड जो है वो u प्लस वी नॉट हो जाएगी, और अप स्ट्रीम मोशन में जो स्पीड है वो u माइनस वी नॉट हो जाएगी। ऐसा हम सबको सिंपली पता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको पहले रिलेटिव मोशन से यूज कर रहा हूँ। अगर मैं रिलेटिव मोशन यूज कर रहा हूँ देन द वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिवर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। सो रिवर इज नॉट फ्लोइंग, ओके। अगर रिवर फ्लो नहीं हो रही है रिलेटिव फ्रेम में, तो इसका मतलब फिर तो ये प्लैंक यहाँ से मूव ही नहीं करेगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैं रिवर बात कर रहा हूँ तो उस केस में ये प्लैंक अब यहाँ से मूव ही नहीं करेगा। जब ये मूव ही नहीं करेगा देन ऑफ कोर्स तब क्या बोला गया हमारे को कि ये जो बोट है, ये बोट पहले डाउन स्ट्रीम जाती है, देन सर्टेन डिस्टेंस चल के फिर वापस आ जाती है। अब जब ये प्लैंक यहाँ से मूव ही नहीं करेगा, मैं लिख सकता हूँ कि प्लैंक विल नॉट मूव। क्यों मूव नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि मैं रिवर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, रिवर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो रिवर प्लैंक विल नॉट मूव। तो फिर अगर इसको जाने में कुछ टी टाइम लगता है सपोज, जो कि यहाँ पे 60 मिनट्स है, तो वापस आने में भी टोटली आपको 60 मिनट्स ही लगेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज यहाँ रुकी हुई है और उस बोट को यहाँ जाना है, और इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि 60 मिनट्स लेटर वो अपना टर्न बैक करता है, तो 60 मिनट का मैंने टी एज्यूम किया है। तो टी टाइम बाद ये टर्न बैक करता है और वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी फॉर बोट कितना हो गया, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी फॉर बोट दैट इज ऑफ कोर्स 2t। और इन दिस 2t टाइम, अब मैं वापस से ग्राउंड फ्रेम में बात करता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अब रियल में ऐसा नहीं हो रहा होगा। रियल में ऐसा क्या हुआ होगा वो भी अपन इस पिक्चर में यहाँ पे समझते हैं कि ये फिर से हमारी वही रिवर है। अब इस रिवर में क्या हुआ है कि यहाँ हमने इस ए क्रॉस सेक्शन से या इस ए पॉइंट से हमने चलना शुरू किया था। तो द प्रॉब्लम वाज कि पहले यहाँ पे एक बोट भी थी हमारे पास। ये बोट पहले टी टाइम तक डाउन स्ट्रीम जाती रही। तो ये डाउन स्ट्रीम मोशन है इसका। इस डाउन स्ट्रीम मोशन में इसकी स्पीड जो है वो u प्लस वी नॉट हो गई होगी, नो डाउट। और फिर ये टी टाइम तक चलती रही, तो इतना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। देन ये टर्न बैक हुआ, और टर्न बैक करके सपोज कि इस बी पॉइंट तक आया। इस टाइम पे इसकी स्पीड u माइनस वी नॉट हो गई होगी इनटू टाइम। और अब यहाँ पे वो तब तक हमारा जो राफ्ट है वो राफ्ट यहाँ से फ्लो करता हुआ ए से स्टार्ट करके वो बी तक आ गया। तो ये हमारा किसका हो गया, ये अब ये राफ्ट यहाँ से यहाँ तक कैसे आया है,
ये यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक राफ्ट हमारा मूव कैसे किया है, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, राइट। इसका मतलब रिवर की जो स्पीड हमने वी नॉट अज्यूम की थी, तो वी नॉट इंटू टाइम, ये हमारा राफ्ट का मूवमेंट होना चाहिए। और ये क्वेश्चन में एल गिवन है, तो वी नॉट इंटू टाइम, सॉरी टाइम इज 2t, टाइम इज 2t, टाइम इज 2t, क्योंकि जाने का टाइम t था, और अभी हमने डिस्कस किया कि राफ्ट और बोट जब वापस मिलेंगे, राफ्ट और बोट वापस कब मिल रहे हैं, सेकंड टाइम, दैट दे आर मीटिंग एट टाइम 2t। इसका सिंपली मतलब निकला कि भाई ये दोनों यहाँ पे वापस मिल जाएंगे, तो L इज इक्वल टू 2v0 इंटू टाइम। तो हमारा आंसर है v0 इज इक्वल टू L अपॉन 2t। तो L अपॉन 2t, अब L इस क्वेश्चन में हमको 6 किलोमीटर गिवन है, और वो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर गिवन है। तो टोटली हम यह कह सकते हैं कि 6 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है। दिस शुड बी आवर आंसर। तो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, ठीक है। एंड रिलेटिव मोशन अगर आप यूज करते हैं तो इसको हम बहुत ही इजीली हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा कि कैसा लगा, ठीक है। तो आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिए, ठीक है। दूसरा एक और मेथड हो सकता है, वो हम इसको प्रॉपरली ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व करें, बिना किसी रिलेटिव कॉन्सेप्ट को यूज किए। उसके लिए हम एग्जैक्टली ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ही चले। अब इस डायग्राम में हमने क्या क्या देखा वो मैं यहाँ पे फिर से बना के आपको दिखाता हूँ सेकंड मेथड में, कि हम ग्राउंड फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहले क्या हुआ, स्टेप वन बोट का मूवमेंट देखते हैं। तो बोट यहाँ ए मतलब जो पॉइंट है, ए पॉइंट से सपोज कि सी पॉइंट तक पहले आया, और फिर सी से वो बी तक आया। तो बोट जो है वो ऐसे चलता हुआ पहले ए से ए पॉइंट से चल के वो पहले सी पॉइंट तक आया, देन वो वापस बी पॉइंट तक आया। जबकि इन द सेम टाइम जो कि 2t हो गया था, वो 2t रिलेटिव फ्रेम में हुआ था, ठीक है। और उसमें हमने यहाँ पे बोट का मूवमेंट ये देखा था अपन ने, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में भी टाइम तो वही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब मेरे को इसको प्रॉपरली ग्राउंड फ्रेम में ही सोल्व करना है, तो वी डोंट नो द टाइम कि ये कितने टाइम बाद मिलेगा। तो अपन ऐसा करते हैं, इस सेकंड वाले टाइम को कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि वापस आते टाइम पे टाइम कितना लगेगा, लेट्स से स्मॉल टी। तो स्मॉल टी लगेगा, तो अब मैं ये जो उसका अपवर्ड जर्नी है, मतलब एक तरह से अपस्ट्रीम का जो जर्नी है, उसका टाइम मैं स्मॉल टी मान रहा हूँ। तो टोटल टाइम जो हो गया वो कितना हो गया, जो टोटल टाइम बन रहा है वो बन जाएगा एक्चुअली में टी प्लस टी, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी। और उसमें हमारा जो बोर्ड राफ्ट है वो मूव करेगा वी नॉट इंटू टी प्लस स्मॉल टी। टोटल टाइम कितना हो गया है, हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये स्मॉल टी का वैल्यू कैपिटल टी ही आएगा। बट लेट्स से कि अगर हमको नहीं पता होता तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमको नहीं पता होता कि ये टाइम कैसे आएगा तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते थे। तो अभी क्या करूंगा मैं, अभी बस इसमें जो डिस्टेंसेस की बैलेंस मेरे को दिख रहा है, मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट आई कैन सी इन द फिगर की जो डिस्टेंस ए सी है, वो डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ए से पहले हमारी बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम नीचे आई है ना। ए से हमारी बोट डाउन स्ट्रीम नीचे आई है सी पॉइंट तक, जिसमें उसका टोटल डिस्टेंस कवर हो गया यू प्लस वी नॉट इंटू टाइम। ये टी तो हमको क्वेश्चन में गिवन है। आते टाइम वो राफ्ट उसको मिलता है, कितने टाइम बाद मिलता है, रिटर्न जर्नी या अपवर्ड जर्नी जो है, या अपस्ट्रीम जर्नी कह सकते हैं बेटर वे में। तो अपस्ट्रीम जर्नी में कितना टाइम लगा, लेट्स से स्मॉल टी। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो गया, टी प्लस टी हो गया। इन दिस टाइम द राफ्ट कम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और बोट इस तरह से जाके वापस यू टर्न करके वापस यहाँ आ गई है। तो अब ये डिस्टेंसेस बैलेंस की जा सकती है। इसका मतलब ए सी डिस्टेंस को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी। अब ए सी कितना हो गया यहाँ पे, ए सी आपका हो जाएगा यू प्लस वी नॉट इंटू टाइम इज इक्वल टू एक्चुअली वी नॉट इंटू टी प्लस टी प्लस यू माइनस वी नॉट इंटू टाइम। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यू टी प्लस वी नॉट टी इक्वल टू वी नॉट टी प्लस वी नॉट स्मॉल टी प्लस यू टी माइनस वी नॉट टी। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये वी नॉट टी से वी नॉट टी कट हो गया, वी नॉट कैपिटल टी से वी नॉट कैपिटल टी भी कट हो गया, और इस इक्वेशन से ये अपने आप प्रूव हो गया कि टी इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू टी। नाउ नाउ ए बी, जो कि क्वेश्चन में एल गिवन है, दिस एल इज नथिंग बट वी नॉट इंटू कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी। और स्मॉल टी का वैल्यू क्योंकि कैपिटल टी ही आया है, तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू आता है एल बाई 2t। तो यही हमारा आंसर था 3 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।